हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और भाई जैसा कि आप सभी ने स्क्रीन की तरफ देख लिया है, मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th का एक जो हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया आप सबकी डिमांड पर, जिसका नाम है गति। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसका मैं गति के वर्णन का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो आ चुकी है बेटा, यदि आपने नहीं देखी जल्दी से जाके देखना। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर किए हैं, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो उसकी जानकारी तो हमें चाहिए होगी। इसी के साथ साथ वीडियो स्टार्ट करने के पहले फटाफट से हम हमारे चैनल के बारे में जान लेते हैं। सो क्लास 6 से लेकर 12th में यदि बेटा आप किसी भी क्लास में हैं, सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है और ना ही किसी तरीके की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको 5 स्टेट बोर्ड कवर कराए जाते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड। और सारे क्लासेस भाई बिल्कुल अरेंज होती है, यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं और आपकी बुक का हर एक सेक्शन हम अच्छे से कवर कराते हैं। और हम जो भी पढ़ाते हैं मैम, उसके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे हमको? बेटा नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं गति का वर्णन पार्ट 2। ओके, स्टार्ट करने के पहले अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है सो पहले ही लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है सो पहले ही शेयर कर दीजिए। अब हम कुछ एक्टिविटीज से स्टार्ट करेंगे, पर ये एक्टिविटी आपको तभी समझ में आएंगे जब मैं आप सभी के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, तभी जाकर आप भी आंसर दे सकोगे, निकाल सकोगे, क्योंकि यहाँ पर डेटा मेंशन नहीं है। जब डेटा मेंशन नहीं है आंसर्स को निकालने में थोड़ी दिक्कत तो जाएगी ही ना, बट कोई बात नहीं, जब मैम है यहाँ पर तो डरने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। बात कुछ इस प्रकार से है कि ये वाली एक्टिविटी एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, देन मैं उसके बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो आगे भी अभी हमारे काम आएंगे और फिर हम लगे हाथ पढ़ते हुए फिनिश करेंगे, है ना। तो एक्टिविटी 7.3 हमसे क्या कहती है? 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लेने को बोल रहे हैं। एक आपके पास क्या होना चाहिए? मीटर स्केल होना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? एक लंबी रस्सी होनी चाहिए। इसी के साथ बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारों से होते हुए जाने को कहा जा रहा है। ठीक है भाई, बास्केटबॉल कोर्ट अगर जिसको नहीं पता है तो ध्यान से सुन ले। ये कुछ इस प्रकार से होता है, जिसकी यहाँ पर ना लंबाई दी है ना चौड़ाई दी है, कुछ भी नहीं दिया है। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को आप अपने द्वारा तय की गई, आपसे क्या बोल रहे हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट के कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाएं। भैया इससे यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ और इससे यहाँ जाने को बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? अपने द्वारा तय की गई दूरी, आपने जो डिस्टेंस कवर करी है उसको, और जो विस्थापन के परिमाण की बात चल रही है उसको, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को, मतलब उसके परिमाण के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब आपको दूरी और विस्थापन नहीं पता होगा तो आंसर यहाँ कैसे दे पाओगे? इसी के साथ साथ आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि दोनों भौतिक राशियों के मापन में क्या अंतर है। तो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में ही बताया था कि भाई अंतर तो है, ये सेम या समान नहीं है, दोनों में अंतर तो है। ओके, इसी के साथ साथ अब आप सोचोगे मैम इसमें क्यों आ गए? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक्टिविटी के साथ साथ इस एक्टिविटी के लिए भी मैं जो बताने जा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन को इससे रिलेटेड कुछ वो कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास में हमने नहीं जाने थे। तो अब स्टार्ट करने का समय आ चुका है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। बात कुछ इस प्रकार से है कि मैं यहाँ पर एक साइड लिख रही हूँ, कुछ नहीं, मैं बना रही हूँ बड़े बड़े से ऐसे पहाड़, मैंने बना दिए हैं यहाँ पर पहाड़। ओके, और मैं बना देती हूँ लंबी सी सड़क। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बना दी है एक लंबी सी सड़क। अब मैंने क्या बोला है भैया? आपको जैसा कि पता है, ये पूरे फिजिक्स में हमको एक लड़का मिलेगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चीकू। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चीकू अकेला नहीं है, इसकी एक फ्रेंड भी है इसके साथ, जिसका नाम क्या है? चिंकी। और ये अब यहाँ पर एक सड़क है और सड़क से पार करते हुए इनको यहाँ से जाना है। बात कुछ इस प्रकार से है कि एक स्टोरी है, कहानी है, और कहानी इस प्रकार से है। अच्छा, एक और सड़क मुझे बनानी होगी,
है ना, और वो कुछ इस तरह से घूमती फिरती हुई आएगी, घूमती फिरती हुई पहाड़ों से होती हुई आएगी। ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, है ना, और इतनी कच्ची पक्की भी नहीं है, पर ठीक है। अब सुनो बेटा, होता क्या है, तो होता कुछ इस प्रकार से है। हमने देखा कि जो चीकू और चिंकी दोनों हैं, है ना, अब इनको रास्ता पार करना है। चिंकी को थोड़ी सी ना जल्दी है, वैसे तो प्लान किया था इन लोगों ने कि भाई ये लोग जो है सीधी सड़क से होते हुए चले जाएंगे, है ना, पहले नहीं सीधी सड़क से जाने का प्लान नहीं था, इनका प्लान था कि पहाड़ों से घूमते हुए जाने का। लेकिन भैया चिंकी के घर से कॉल आ गया और चिंकी ने बोला कि यार मुझे ना जल्दी से घर जाना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है भाई। चीकू ने कहा मैं तो जाऊंगा घूमने, मैं क्यों नहीं जाऊँ घूमने। तो चिंकी ने बोला कि मेरे को ना घर जाना है जल्दी, और चीकू ने बोला कि ठीक है तुम्हें जल्दी जाना है तो तुम चली जाओ। तो चिंकी ने बोला तुम पहाड़ों से घूमते आओ चीकू से। चीकू पहाड़ों से घूमते हुए आया फिर, और चिंकी जो है वो अपने रास्ते से होते हुए सीधे 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 कहाँ पहुंची, घर पहुंची। अब सुनो, अब ये रास्ता किसने पार कर लिया, सबसे पहले चिंकी ने, और फिर किसने पार किया, ऑब्वियस सी बात है, सो वो पार किया है चीकू ने। क्वेश्चन ये उठता है कि चीकू और चिंकी ने रास्ता जो समय में पार नहीं किया उसके पीछे कारण क्या था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ दूरी और डिस्टेंस को लेकर। एक्चुअली में चिंकी ने न्यूनतम दूरी तय करी है और चीकू ने कुल दूरी तय करी है, वो पूरा घूमते हुए आया है। तो उसने क्या किया है, पूरी दूरी तय करी है, कुल दूरी तय करी है। चिंकी को जल्दी जाना था तो उसने एक सीधा रास्ता अपनाया और फिर वो चली गई। तो चिंकी ने क्या करा है, तो चिंकी की अगर मैं बात करूं बेटा, चिंकी ने क्या किया है, डिस्टेंस कवर करी है ना, वो भी कौन सी, शॉर्टेस्ट। हिंदी में लिख दो सीधे, विस्थापन इतना काहे पूरा लिखना है। इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करी है, यानी कि इसने न्यूनतम दूरी तय करी है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ चीकू की, सो इसने क्या किया है भाई, सो इसने कुल दूरी तय करी है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है और टोटल डिस्टेंस क्या होती है। हमने जाना कि कुल दूरी क्या होती है और हमने जाना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है। लास्ट क्लास में मैंने भी आपको बताई थी एक चीज़ कि दूरी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होती है। और विस्थापन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, या फिर वो क्या हो भाई, ज़ीरो हो। तीनों ही कंडीशन इसकी होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, पक्का, कंफर्म। अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें बताती हूँ। हमसे क्या बोला था, सबसे पहले एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लेने को बोला था, ठीक है, हमने ले लिए वो, है ना। और हमसे बोला था बास्केटबॉल कोर्ट जो है, बास्केटबॉल कोर्ट जो है इसके एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारों से होते हुए जाए। सो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भाई ये तो कुल दूरी हो जाएगी ना, टोटल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति बेटा यहाँ पर खड़ा है और वो यहाँ से मान लो चलना शुरू किया, तो अगर वो जाकर आ रहा है मतलब उसने कुल दूरी तय करी। बोल रहे ना एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारों से होते हुए जाए। सो अगर किनारों से होते हुए जाएंगे, अब वो कहीं पे भी पहुंचे लेकिन दूरी तो तय हो रही है। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं कि अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापे। आप यहाँ पर विस्थापन कैसे निकाल पाएंगे, 1 मीटर स्केल और फिर एक लंबी रस्सी की सहायता से। अगर हम एक लंबी रस्सी की सहारा लेते हैं, है ना, अगर हम एक लंबी रस्सी का इसमें सहारा लें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर सकते हैं फाइंड, यानी कि यहाँ से ही क्या निकलेगी बेटा, न्यूनतम दूरी निकलेगी। और न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, उसी के माध्यम से यहाँ पर आप क्या निकाल पाओगे, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हमें तो कोई डेटा दिया ही नहीं है। बेटा अगर कोई डेटा नहीं दिया है सो मैंने आपको फाइंड करना तो सिखा दिया है ना कि इस तरीके से हम फाइंड करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। और इन केस अगर ऐसा होता है कि अगर हम फाइंड ही करना चाहे सो हम इंटरनेशनल डेटा को यूज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बास्केटबॉल कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो उसकी लंबाई 28 मीटर है और वहीं अगर इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूंगी तो वो कितनी हो जाएगी,
तो वो हो जाएगी लगभग 15 मीटर के आसपास। ये अप्रॉक्सीमेटली जितना दिया था उसके अकॉर्डिंग बात चल रही है, अप्रॉक्सीमेटली पहले ही कंफर्म कर देती हूँ। अब अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सो भैया आपको भी पता है इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, अंडर रूट निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या निकल कर आएगा, अराउंड 31.9 कुछ 7 कुछ या 32 हम मान सकते हैं, वो मीटर इसका क्या निकल कर आएगा, तो वो इसका यहाँ पर निकल कर आएगी क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये मत कहना कि मैम शॉर्टेस्ट कैसे हुई, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं ये यहाँ से यहाँ तक जाने की और यहाँ से ये सीधे जाने की, तो अगर हम कुल दूरी की बात करें तो 28 और 15 क्या है, 8 5 13 कि 3 कैरी 1 2 3 4, टोटल क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। और मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि अगर न्यूनतम दूरी तय करेंगे तो लगभग कितनी मीटर निकल कर आ रही है, 32 तो हुई ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, सो बस यही कहानी मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी, कोई डेटा नहीं दिया था, बट फिर भी मैंने आपको ये कहानी बता दी है। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, दोनों भौतिक राशियों के मापन में क्या अंतर है। सो दोनों भौतिक राशियों की बेटा अगर मैं बात करूं, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं, अगर क्या है भैया विस्थापन और अगर क्या है बेटा दूरी, सो दोनों में अंतर तो है। विस्थापन की अगर मैं बात करूंगी सो ये कौन सी भौतिक राशि होगी, सो भैया ये सदिश है। और मैम ये कौन सी होगी, तो हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, ये एक अदिश राशि है, यानी ऐसी राशि जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, और विस्थापन में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि दिशा चाहिए होती है। समझ पाए ना बेटा, आपको पक्का समझ में आ गया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप ये खुद से करते हैं, मैंने तो आपको एक अपने से सोचकर कहानी बनाकर बताया है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि अगर आप ये पूरा प्रोसेस खुद अप्लाई करते हैं, कि अगर आपने 1 मीटर स्केल लिया और एक लंबी रस्सी ली है ना, स्केल की सहायता से हमने उसको मतलब हमने एक लंबी रस्सी लेकर बांधा है, बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारों से होते हुए अगर हम जा रहे हैं, अगर हम ये पूरी प्रोसेस या प्रक्रिया करते हैं बेटा, तो आप मुझे आंसर बताएंगे कि क्या नतीजा निकल कर आया दूरी और विस्थापन का। मैंने अपने एंड से जो चीज़ें करा सकती थी वो करा दी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगली कहानी की तरफ, जो कि हमारी एक्टिविटी 7.4। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को हम क्या कहते हैं भाई, ऑडोमीटर कहते हैं। बेटा ये यंत्र क्या कहलाता है, सो इसे हम ऑडोमीटर कहते हैं। कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है एक कार को। ऑडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और प्रारंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर कितना दिया है, 1850 किलोमीटर दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अंतिम पाठ्यांक बोले तो फाइनल रीडिंग हो जाएगी, और अंतिम पाठ्यांक बोले तो फाइनल रीडिंग हो जाएगी, और आरंभिक पाठ्यांक बोलेंगे ना, सो ऑडोमीटर जो है वो रीडिंग बताता है, और इनिशियल क्या मिलेगी हमें रीडिंग। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना ही 1850 किलोमीटर है। इससे हमें एक चीज समझ में आई, अगर इनके बीच का डिफरेंस ये निकल कर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक या आरंभिक पाठ्यांक कितना रहा होगा 0, जिससे गाड़ी चलना शुरू हुई होगी, और अंतिम लगभग हम इतना मान सकते हैं, समझ रहे हो ना, और लगभग हम ये मान सकते हैं अज्यूम करके कि अंतिम पाठ्यांक कितना होगा 1850, जिसके माध्यम से हमने इसका अंतर क्या निकाला कि 1850 किलोमीटर निकल कर आया है। कहाँ से कहाँ तक, तो थोड़ा सा देखो, मुझे क्या मैप इतना अच्छे से बनाना नहीं आता, तो थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन अगर मैं भुवनेश्वर से दिल्ली के डिस्टेंस की बात करूँ, है ना, ये भुवनेश्वर से दिल्ली ऐसे ऐसे रास्ते सीधे, देखो सीधा रास्ता तो मिलेगा नहीं, और मैप थोड़ा मेरा ज़्यादा आइसक्रीम जैसा बन गया है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे प्लीज़, है ना। इतना अच्छा मैप आता नहीं है क्योंकि मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाती हूँ, तो बस मैं आपको थोड़ा अपनी कैलकुलेशन से समझा सकती हूँ। तो अगर हम भुवनेश्वर से दिल्ली का डिस्टेंस देखते हैं, देखो अगर हम बाय रोड देखेंगे, क्योंकि हमसे क्या बोल रहे हैं, भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से, तो भैया सड़क मानचित्र की सहायता से तो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थोड़ी ना आएगा डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए, अगर वो आ भी रहा है तो वो कैसा आएगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऑब्वियसली बात है रास्ता इधर उधर से होते हुए आएगा।
भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिणाम को ज्ञात करिए। अब मेरी बात ध्यान से सुने, आप कैसे इसे फाइंड करोगे। हमसे बोल रहे हैं भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करने को कहा जा रहा है। जब आप कभी मैप ऐसे डाउनलोड करोगे ना या नेट पे देखोगे तो नीचे आपको एक स्केल मिलेगा, है ना, जिसके माध्यम से आपको इसे फाइंड करना होगा या हम इसे निकाल सकते हैं। अब बात कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम बोल रहे हैं कि नई दिल्ली के बीच, भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच इसके बीच डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं आपको सिखा देती हूँ, आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में निकाल के देंगे। अब मैं कैसे सिखा रही हूँ, अगर बात आ रही है सड़क मानचित्र की सहायता से हमें यहाँ पर भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को ज्ञात करना है। तो अगर हम आ रहे हैं इस सड़क की सहायता से तो हमें पता है कि ये हमारी क्या हो जाएगी भैया, दूरी होगी। ये हमारी क्या है, दूरी, और हमें जो है विस्थापन निकालने को बोला है। और अगर मैं यहाँ पर बाय फ्लाइट अगर आना चाहूँ बेटा, बाय फ्लाइट अगर आना चाहूँ तो हम सीधे सीधे इस रास्ते से होते हुए आएंगे, जिसके माध्यम से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आएगा भैया, डिसप्लेसमेंट, यानी कि क्या निकल कर आएगा, विस्थापन। क्योंकि अगर हम बाय रोड आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारी डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस, और अगर हम बाय फ्लाइट आते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। सो आप मुझे बताएंगे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या निकल कर आना चाहिए। मैम ने आपको ये कहानी बता दी है, आप किसकी हेल्प ले सकते हो। सो हमारे मैप में नीचे एक स्केल दिया रहता है, उसकी हेल्प ले सकते हो। वो आपको 0 मिलेगा, 140 मिलेगा, ऐसे करते वो बढ़ता चलता है। हम उसकी हेल्प लेकर स्केल आपको लेना है, स्केल से इसे क्या करना होगा, नापना होगा, मापेंगे जैसे हम इसे, और उसके अकॉर्डिंग हम उससे उसे मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन करके हम क्या निकाल सकते हैं। सो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड कर सकते हैं। बस मैं इतनी ही आपकी हेल्प करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कितने स्टूडेंट्स ये मुझे फाइंड करके बताएंगे। तो मिलेंगे हम कमेंट सेक्शन में इसके आंसर के साथ। और हाँ, मैंने काफ़ी सारी कहानी तो आपको बता दी है। हमने देख लिया फाइनल रीडिंग क्या है, इनिशियल रीडिंग क्या है, हमने देख लिया ऑडोमीटर क्या होता है। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया गया, जहाँ पर ऑडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर हमें क्या पता चला है, 1850 किलोमीटर पता चला है कि भैया इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1850 है। मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। समझ रहे हो, ये इसकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि कुल दूरी ही कहलाएगी, है ना, जो यहाँ पर हमने देखी है। एक चीज़ और, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप फाइंड करोगे तो अगर आपने अभी तक आंसर दे दिया हो तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, हिंट देना चाहती हूँ। लगभग आपको वो 1270 या 1300 के आसपास आंसर निकल कर आएगा, ठीक है ना। दैट्स इट। अब आप देख लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। इतना कुछ तो मैम ने आपको बता ही दिया है। नाउ अब आते हैं हम एक समान गति और असमान गति की तरफ। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है भैया, मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है बेटा और वो कैसे चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखा में चल रही है। माना पहले 1 सेकंड में ये 50 मीटर, दूसरे सेकंड में ये 50 मीटर और तीसरे सेकंड में ये 50 मीटर, चौथे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय करती है। भैया मान लेते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है चीकू, ठीक है बेटा। हमने देखा कि वो कैसा चल रहा है, एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, ठीक है भाई, एक सीधी रेखा मैंने बता दी है। और मान लेते हैं कि वो वस्तु कौन है, एक लड़का चीकू, है ना, समझने के लिए मान रहे हैं ना। तो हमने देखा कि एक सीधी रेखा पर ये चल रहा है। पहले 1 सेकंड की अगर मैं बात करूंगी, 1 सेकंड की, तो इसने 50 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर की है। अगले दूसरे सेकंड में अगेन इसने 50 मीटर की डिस्टेंस जो है कवर की है। फिर अगले तीसरे सेकंड में अगर मैं बात करूं तो भी ये 50 मीटर पर ही है। अगले 4th सेकंड की अगर मैं बात करूं तो भी ये 50 मीटर ही है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। सिंपली ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर समान समय में समान दूरी अगर तय की जाएगी, यानी जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय में समान दूरी तय करेगा तो वो एक समान गति होगी। क्या कहा है मैंने कि अगर समान समय में बेटा क्या होगी, समान दूरी तय होगी ना, समान समय में क्या होगा, समान दूरी तय होगी ना, यही उसकी क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी।
क्लियर, यही उसकी एक समान गति होगी। और मान लीजिए, अच्छा पहले से समझते हैं, इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को ही हम क्या कहेंगे, तो एक समान गति कहेंगे। समझ गए कि नहीं? अभी आगे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेंगे प्लीज जल्दी से। अब बात आती है इस तरह की गति में समय अंतराल कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समय अंतराल के में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है, यानी कि समय अभी भी समान है लेकिन दूरी कैसी है, असमान। सो जब भी कोई व्यक्ति समान समय में असमान दूरी तय करता है ना बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, असमान गति कहते हैं। क्या बोला है, जब भी कोई व्यक्ति अभी भी समय कैसा है, समान, तो समान समय में बेटा असमान दूरी तय करता है, अगर समान समय में अगर असमान दूरी तय करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। सो अगर कोई व्यक्ति समान समय में असमान दूरी तय करता है तो वही उसकी असमान गति होती है। जैसे उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, बोल रहे हैं भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर समान समय में दूरी कैसी हो रही होगी, असमान। यही कारण है कि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एंड लास्ट आपके सामने ये एक्टिविटी दी गई है, बहुत प्यारी, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, सुनेंगे ध्यान से। हमें क्या बोला है, 7.5 हमारा एक एक्टिविटी है जिसके तहत हमें इसका आंसर देना है। हमने देखा यहाँ पर टाइम दिया है और पूरे टाइम को अगर हम ध्यान से देखें सो 15 मिनट का यहाँ पर डिफरेंस है। हमने देखा वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में यहाँ पर जो है वो कुछ इस प्रकार से है। फिर हमने देखा वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में यहाँ कुछ इस प्रकार से है। और अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि दो वस्तुओं ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी 7 ए में दिया है। ठीक है भाई, दिया ही है। हमें बताना है कि वस्तुओं की गति कौन सी एक समान है और कौन सी असमान है। अगर आप ध्यान से देखो डिफरेंस दोनों में, टाइम को लेकर डिफरेंस कैसा है भैया, 15 मिनट का डिफरेंस तो है। हमने क्या देखा, यहाँ पर 15 मिनट का हमको डिफरेंस तो मिला ही है, यहाँ पर भी हमें डिफरेंस कैसा मिल रहा है। अगर मैं इनके बीच में भी बात करूँ, इनके बीच में इनमें सब में डिफरेंस कैसा है, तो हमने जाना सब में डिफरेंस 15 मिनट का ही है। हमने देखा कि भाई ए जो है, ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में 10 थी, 20 हुई, 30, 40, 50, 60, 70, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है, इक्वल है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, न कम न ज़्यादा। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो भैया बी पहले 9:30 बजे वो 12 मीटर की दूरी तय करी, फिर 19, फिर 23, फिर 35, 37, 41, 44, ये तो अजीब तरीके से बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है कि नहीं, 12 से 19 हुई, फिर 23 हो गई, फिर 35 हो गई, फिर 37 हो गई। पहले तो सीधे बढ़ी फिर सीधे कम हो गई, समझ रहे हो। हमने देखा कि यहाँ पर समय अंतराल तो समान है, हमारा समय अंतराल तो समान है, लेकिन दूरी कैसी है बेटा, असमान। भले ही समान समय अंतराल हो दोनों में, लेकिन एक में दूरी कैसी है, असमान। तो अगर इसका उत्तर आप जानना चाहते हो बेटा, तो ए को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गति कैसी होगी, एक समान गति। इसमें गति कैसी है, एक समान। वही बी को लेकर अगर मैं बात करूं सो गति कैसी है, तो इसकी गति होगी असमान गति। असमान गति कैसी क्यों होगी, वो मैंने आपके सामने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कैसे ये एक समान गति होगी और कैसे ये असमान गति होगी। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर हम इसे फिनिश करेंगे। एक्टिविटी 7.3 आपको क्लियर हो गई है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया है। इसी के साथ साथ मैंने, अगर आप फाइंड करना चाहें आंसर कैसे निकालना है, वो हमने देख लिया। इसका भी मैंने आपको बता दिया है, इनिशियल हमारा क्या थी रीडिंग, फाइनल रीडिंग हमारी क्या थी, मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया है। दोनों को लेकर बात करें तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1850 किलोमीटर। आपको मुझे आंसर देकर बताना था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैं वेट करूंगी आप सभी के आंसर का। कैसे फाइंड करना है तो मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया है। बाकी दैट्स इट, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। YT पर बेटा लाइव आकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट
वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ के हमारी जो क्लासेस है यहाँ पर ले सकते हैं। ये हैं कुछ वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है 10th 12th में। आप भी अच्छी पढ़ाई करिए ताकि आपके फ़ोटो भी यहाँ लगा सकें। मैग्नेट ब्रेन्स की ये है कुछ अदर प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है हमारे टॉप कोर्सेज हिंदी इंग्लिश मीडियम के, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश। आज के लिए इतना ही। प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू क्लास।